नमस्कार सभी को, कैसे हो? बढ़िया। तो साथियों, हम आज करेंगे जालौर के चौहान। किनकी बात? जालौर के चौहान की। ठीक है, बात करते हैं जालौर के चौहान में प्राचीन नाम क्या था जालौर का। सबसे पहले प्राचीन नाम, जालौर का प्राचीन नाम क्या था? जबालीपुर। जबालीपुर। और जबालीपुर क्यों था? एक तो जबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण, दूसरा यहां पर जाल वृक्ष की अधिकता होने के कारण क्या था? जालौर। ठीक है, जालौर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं। ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी से विख्यात। ठीक है, दूसरा जबालीपुर यानी जबाली ऋषि की तपोभूमि। तपोभूमि। और दूसरा जाल वृक्ष की अधिकता। जाल वृक्ष की अधिकता। ठीक है, जाल वृक्ष की अधिकता। बात करते हैं जालौर दुर्ग की। जालौर दुर्ग जिसको हम सुवर्णगिरी भी कहते हैं। किसका? जालौर दुर्ग। जालौर दुर्ग इसको क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी। स्वर्ण नहीं है, सु है। ठीक है, सुवर्णगिरी दुर्ग। साथियों, जालौर के चौहान क्या कहलाते? सोनगरा चौहान। क्या है? सोनगरा चौहान। और बात करें कुलदेवी की, कौन है? आशापुरी माता, जिसको हम महोदरी माता भी कहते हैं। कौन है? आशापुरी माता। आशापुरी माता, इनका नाम क्या है? महोदरी माता भी मिलता है। ठीक है, महोदरी माता। बात करें आगे, जालौर सुवर्णगिरी। ठीक है, यह कनकाचल पहाड़ी या सोनगढ़ पहाड़ी पर बनने का क्या है? सुवर्ण सोनगढ़ पहाड़ी पर बना है। सोनगढ़ पहाड़ी। एक क्या नाम है? कनकाचल पहाड़ी। कनकाचल पहाड़ी, इसलिए सुवर्णगिरी। बात करें आगे तो यह सुकड़ी नदी पर, क्या सहस्य सुवर्ण, सहस्य सोनगढ़ है, सहस्य सुकड़ी नदी पर है। किस नदी किनारे है? सुकड़ी नदी किनारे। कौन सा दुर्ग? जालौर दुर्ग। ठीक है, बात करते हैं आगे शिवाना दुर्ग की। शिवाना दुर्ग ये कहां है? बालोतरा। पहले जालौर में था, अब कहां आएगा? बालोतरा में। ठीक है, शिवाना दुर्ग है वो हल्देश्वर पहाड़ी पर बना है। कहां पर? हल्देश्वर पहाड़ी पर। इसको कुमट दुर्ग भी कहते हैं। हल्देश्वर पहाड़ी कहां है? बालोतरा। और इसको क्या कहते हैं? कुमट दुर्ग। कुमट दुर्ग। ठीक है, हल्देश्वर पहाड़ी पर बना है। साथियों, यह दुर्ग है जालौर की कुंजी कहलाता है। यानी जालौर दुर्ग की कुंजी कौन सा? जालौर दुर्ग की कुंजी है शिवाना। ठीक है, जालौर दुर्ग की कुंजी। जालौर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग? शिवाना दुर्ग। यानी जालौर दुर्ग को जीतने से पहले शिवाना दुर्ग को जीतना आवश्यक है। यानी जालौर दुर्ग को तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक हम शिवाना को विजय नहीं करेंगे। ठीक है, कुमट दुर्ग, जालौर दुर्ग की कुंजी और मारवाड़, मारवाड़ की संकटकालीन स्थली। मारवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली क्या है? या फिर राजधानी कह दो। यानी मारवाड़ के अंदर जितने भी शासक हैं, अगर उन पर कोई भी संकट आता है, ठीक है, कोई आक्रमण करता है, कोई भी संकट आता है, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? शिवाना दुर्ग के अंदर आएंगे। यहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। ठीक है, संकट काल यानी जब भी संकट आए मारवाड़ के ऊपर किसी भी शासक पर, तो वो शिवाना दुर्ग में आता था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे चौहान शासकों की। सबसे पहले बात करते हैं नाडोल के चौहान। नाडोल पाली वाला। नाडोल के चौहान के संस्थापक कौन थे? लक्ष्मण देव चौहान। कौन थे? लक्ष्मण देव चौहान।
लक्ष्मण देव चौहान ने क्या किया, नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। जालौर में कीर्तिपाल ने की थी और नाडोल के अंदर किसने की, लक्ष्मण देव ने। नाडोल के चौहान कौन है, लक्ष्मण देव, लक्ष्मण देव चौहान। कब की बात है, 960 ईस्वी। ठीक है, नाडोल में चौहान वंश की स्थापना, नाडोल पाली, संस्थापक लक्ष्मणदेव चौहान 960। बात करते हैं लक्ष्मणदेव के पुत्र की। पुत्र कौन, अल्हड़। छोटा पुत्र कौन, कीर्तिपाल। छोटा पुत्र कीर्तिपाल, जो क्या होगा, शासक। इनके बाद कीर्तिपाल के बाद कौन, कीर्तिपाल के बाद समरसी, समरसी के बाद उदयसी, उदयसी के बाद चाचिंग देव, चाचिंग देव के बाद सामंतसी, सामंतसी के बाद कान्हड़ देव और कान्हड़ देव का पुत्र वीरमदेव। ठीक है, बात करते हैं कीर्तिपाल। कीर्तिपाल शासनकाल 1181 से 82 तक। जालौर में चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश के संस्थापक कौन है, कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने जालौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना की थी, नाडोल में की थी लक्ष्मणदेव चौहान ने। ठीक है, और कीर्तिपाल की उपाधि है कीतु। क्या है, कीतु। कीतु एक महान राजा। ठीक है, बात करें आगे, कीर्तिपाल ने क्या, कीर्तिपाल साथियों सुंदा माता, सुंदा माता अभिलेख में क्या मिलता है, राजेश्वर मिलता है। क्या नाम मिलता है, सुंदा माता अभिलेख में, सुंदा माता अभिलेख में क्या नाम मिलता है, राजेश्वर। क्या नाम मिलता है, सुंदा माता में राजेश्वर नाम मिलता है। साथियों 1177 में मेवाड़ के सामंतसी को हराकर चालुक्यों की सहायता से क्या किया, सामंतसी को हराकर चालुक्यों की सहायता से परमारों को हराया। कीर्तिपाल ने 1177 में क्या किया था, सामंतसी को हराया, सामंतसी को हराया और चालुक्यों की सहायता से परमार को हराया। ठीक है, परमारों को हराया। किनकी सहायता से, चालुक्यों की सहायता से। कब, 1177 में मेवाड़ के सामंतसी को हराया, परमारों को हराया। बात करते हैं आगे, अब आते हैं कि समर सिंह। कीर्तिपाल के बाद कौन बनते हैं, समरसी बनते हैं। इनके बाद समर सिंह। समर सिंह ने क्या किया, समर सिंह काल 82 तक तो कौन है, कीर्तिपाल। 82 तक है कीर्तिपाल, 82 से आगे 82 से 1205 तक कौन रहेंगे, समर सिंह। समर सिंह ने साथियों 1205 में नाडोल पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। कब, 1205 तक है। और 1205 में क्या किया, नाडोल में या फिर नाडोल पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। किनकी बात हो रही है, समर सिंह की बात हो रही है। कीर्तिपाल सामंतसी को हराया, परमारों को हराया, चौहान वंश की स्थापना की तो उपाधि है, सुंदा माता अभिलेख में राजेश्वर नाम मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं समर सिंह। समर सिंह ने 1182 1205 में नाडोल पर अपना अधिकार किया और वर्चस्व स्थापित किया। किसने, समर सिंह ने। जालौर दुर्ग को सुदृढ़ किसने किया, समर सिंह ने। जालौर दुर्ग को सुदृढ़ किया, पर निर्माण वगैरह वो सही ढंग से करवाया, सुदृढ़ किया। ठीक है, तो शास्त्रागार का निर्माण करवाया जालौर दुर्ग में। किसका, जालौर दुर्ग में शास्त्रागार का निर्माण करवाया। और साथियों अपनी बेटी लीला देवी, क्या नाम है, लीला देवी। लीला देवी का विवाह किससे किया, भीमदेव सेकंड से किया। भीमदेव सेकंड, तो गुजरात का चालुक्य सा, गुजरात का चालुक्य। क्या किया, अपनी बेटी लीला देवी का विवाह किससे किया, भीमदेव द्वितीय से किया।
ठीक है, बात करते हैं आगे। समरसी के बाद कौन बनेंगे? समरसी के बाद उदेशी बनेंगे। जालौर वंश के संस्थापक कौन? कीर्तिपाल। नाडोल के कौन? लक्ष्मण देव। अब कौन बनेंगे? उदेशी। उदेशी ने क्या किया? उदेशी कब तक? 1205 तक समरसी है, 1205 से 1257 तक। कब? 1205 से 1257 तक। कौन? उदेशी। अब बात करते हैं उदेशी। उदेशी ने क्या किया? समरसी के बाद उत्तराधिकारी कौन बने? उदेशी बने। कीर्ति कौमुदी के अनुसार, कीर्ति कौमुदी कौन है? ये कीर्ति कौमुदी व्यक्ति है। कीर्ति कौमुदी के अनुसार कौन है? उत्तराधिकारी कौन बना समरसी का? उदेशी बना। किसके अनुसार? कीर्ति कौमुदी के अनुसार। अब इन्हीं को पढ़ेंगे, ये बने हैं। तो इनके समय क्या हुआ? इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था 1228 में। इल्तुतमिश ने 1228 में आक्रमण किया। किसने? इल्तुतमिश ने आक्रमण तो किया, लेकिन बाद में क्या हुआ? मैत्रीपूर्ण यानी मित्रतापूर्ण क्या हो गया? इनकी संधि होगी। ठीक है, इनकी संधि होगी 1228 में। आक्रमण तो किया इल्तुतमिश ने, लेकिन उदेशी की ओर इल्तुतमिश की क्या होगी? संधि होगी। 1254 में नासिरुद्दीन मोहम्मद आक्रमण करता है। कब? 1254 में नासिरुद्दीन मोहम्मद आक्रमण करता है, लेकिन असफल। जीत नहीं पाता है, असफल हो जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? उदेशी ने क्या किया? गुजरात के लवणा प्रसाद को हराया। गुजरात के लवणा प्रसाद को हराया। किसने हराया? उदेशी ने हराया भाई। लवणा प्रसाद को हराया। तो हरता ना, मैं ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, हराया। गुजरात के लवणा प्रसाद को हराया। किसने हराया? उदेशी ने हराया भाई। ठीक है, अब साथियों बात आती है ना कि जालोर का साम्राज्य विस्तार किसने किया? जालोर का साम्राज्य विस्तार किसने किया? निम्न में से कौन है? तो उत्तर आएगा उदेशी। जालोर का साम्राज्य विस्तार किसने किया? उदेशी ने किया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। साम्राज्य विस्तार हो गया, अब आएंगे चाचिंग देव। कौन बनेंगे? चाचिंग देव बनेंगे। साथियों चाचिंग देव के समय दिल्ली के अंदर शासन बल्लभ, एक तो कौन था? बलबन। चाचिंग देव के समय एक तो बलबन था और एक नासिरुद्दीन मोहम्मद भी था दिल्ली में। लेकिन इनके समय कोई आक्रमण नहीं होता है। आक्रमण नहीं होता है तो ये सोचते भाई अब तो हम ही है राजा। तो इन्होंने क्या किया? महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला कौन है? चाचिंग देव। चौहानों में, जालोर के चौहानों में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला कौन है? चाचिंग देव है। बात करते हैं चाचिंग देव की। चाचिंग देव चौहान है भाई। महाराजा धीराज, दिल्ली में कौन थे? दिल्ली में नासिरुद्दीन मोहम्मद और बलबन। लेकिन कोई भी आक्रमण नहीं होता है। ठीक है, कोई भी आक्रमण नहीं होता है। और साथियों चाचिंग देव ने क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के किससे किया? तेज सिंह से कर दिया। पुत्री रूपा देवी, क्या नाम है? पुत्री रूपा देवी का विवाह किससे किया? रूपा देवी विवाह किससे किया? मेवाड़ के तेज सिंह से किया। मेवाड़ के तेज सिंह से कर दिया। कोई भी आक्रमण नहीं होता है, बस खुला रहता है। अपनी पुत्री रूपा देवी का विवाह किससे किया? मेवाड़ के तेज सिंह से किया। और कब का है? 1257 तक कौन है? 1257 तक तो उदेशी है। उदेशी के बाद 1257 से 1282 तक 1282 तक कौन है? चाचिंग देव चौहान। ठीक है,
आगे बनेंगे साथियों चाचेंद्र के बाद सामंत सिंह। पहले वाला कौन था? समर सिंह था। अब कौन है? सामंत सिंह। सामंत सिंह। सामंत सिंह 1282 से 1305 तक। कब तक? 1282 से 1305 तक सामंत सिंह। जालौर पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यानी जेके जलालुद्दीन ने क्या किया? आक्रमण किया। लेकिन भाई साहब यहां थे सारंगदेव बाघेला। कौन थे? सारंगदेव बाघेला थे इनके सेनापति। सारंगदेव के मेरा होता तो आक्रमण करके जीता को ना भाई। तो सारंगदेव ने क्या किया? असफल कर दिया उसके आक्रमण को। सामंत सिंह के समय जलालुद्दीन ने क्या किया? जेके ने आक्रमण तो किया, आक्रमण किया, लेकिन यहां कौन थे? यहां थे साथियों सारंगदेव बाघेला। इन्होंने क्या किया? उसके आक्रमण को तहस नहस कर दिया, असफल कर दिया। किसने? सारंगदेव ने। अब इनका योग्य पुत्र कौन? कानड़देव। भाई कानड़देव थे, योग्य पुत्र कानड़देव थे। कानड़देव को उत्तराधिकारी बना दिया। अब बनते हैं सामंत सिंह के बाद कानड़देव। अब बात करते हैं कानड़देव 1305 से 1311 तक। कब तक? 1305 से 1311 तक। अब आती है बात कानड़देव की। अब मेन तो अपना कानड़देव ही है यहां पर, और इनका पुत्र विरमदेव। अब विरमदेव को नाम आता ही फिरोजा याद आवे। अब फिरोजा के प्यार में पड़ गई भाई, पड़ गई तो पड़ गई, पढ़ांगा। कानड़देव कब तक है? 1305 से 11 तक। 1305 से 11 तक कानड़देव। अब बात आती है कानड़देव। पत्नी कौन थी? पत्नी थी जेतल देवी, पुत्र विरमदेव, भतीजा सातल देव या फिर शीतल देव। भतीजा शीतल देव या फिर सातल देव। बात करते हैं भाई की। भाई मालदेव। मालदेव यहां पर सोनग्रा है। मालदेव जिसको मालदेव मुछाला के नाम से भी जानते हैं, वो मालदेव है। ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है? जेता और देवड़ा। मुख्यमंत्री जेता देवड़ा। दरबारी कवि पद्मनाभ, जिसने पद्मनाभ ने क्या किया? पद्मनाभ ने विरमदेव सोनग्रारी बात लिखी और कानड़देव प्रबंध लिखा। अब कानड़देव प्रबंध से कानड़देव की जानकारी, विरमदेव प्रबंध से विरमदेव की जानकारी मिलती है। ठीक है। बात करते हैं कानड़देव की। पुत्र विरमदेव या फिर बिरमदेव, पत्नी जेतल देवी, भतीजा शीतल देव या फिर सातल देव। कौन है भतीजा? सातल देव। पुत्र विरमदेव, पत्नी जेतल देवी। ठीक है। बात करते हैं भाई की। भाई कौन है? मालदेव। ये मालदेव सोनग्रा है, मालदेव चौहान है, जिसको हम क्या करते हैं? मालदेव मुछाला के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? मालदेव मुछाला। मुख्यमंत्री जेता देवड़ा। दरबारी कवि पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ, जिसने क्या किया? जिसने विरमदेव सोनग्रारी बात लिखी। विरमदेव सोनग्रारी बात। ठीक है। एक लिखा कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध लिखा। किसने? पद्मनाभ ने लिखा। ठीक है। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण कर रहे थे उस टाइम क्या हुआ? आक्रमण 2 जुलाई 1308 को किया था सिवाना पर। ठीक है। सेनापति कौन था? कुमालुद्दीन सेनापति को भेजा था। ठीक है। कुमालुद्दीन है, इनके कुमालुद्दीन और कानड़देव के मध्य क्या होता है? संधि होती है। किसके अनुसार? फरिश्ता लिखता है, फरिश्ता के अनुसार।
फरिश्ता के अनुसार कानड़देव और कुमालुद्दीन के मध्य क्या होती है? संधि होती है। संधि के दौरान क्या होता है? संधि के दौरान कानड़देव है वो राजी हो जाता है और अलाउद्दीन के दरबार में जाता है। अब भाई दरबार तो एक ही का था, अलाउद्दीन का था, वो तो अपनी जारी करेगा भाई, वो आपकी फेंकने लाग्यो। अलाउद्दीन ने कहा कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी राजा नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। फिर बोला हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी राजा नहीं जो मेरे को हरा सके। अब कानड़देव के दोबारा बोली कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई राजा नहीं जो मुझे हरा सके। कानड़देव के भाई आवाज नीचे, आवाज नीचे, मैं चैलेंज करता हूं तुझे, मैं तेरे को चैलेंज करता हूं, आ जाना कभी भी। ये कहकर कानड़देव वापिस आ जाता है। ऐसा कौन लिखता है? ऐसा लिखता है फरिश्ता। कौन लिखता है? फरिश्ता। अब साथियों नैणसी, मुनोत नैणसी क्या लिखता है? मुनोत नैणसी बताता है प्रेम कहानी। युद्ध का कारण क्या बताता है? प्रेम कहानी बताता है। नैणसी बात आती साथियों वीरमदेव। नैणसी प्रेम कहानी बताता है किसकी? कानड़देव के पुत्र वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा। कहती हैं कि युद्ध का कारण प्रेम था। अभी होगा। नैणसी क्या बताता है? नैणसी तो अपनी कहानी बताता है प्रेम प्रसंग। क्या बताता है? प्रेम। किसका? एक की बेटी। कौन थी? फिरोजा। इधर कौन है? कानड़देव का बेटा वीरमदेव। अब नैणसी लिखता है, नैणसी क्या लिखते हैं? नैणसी लिखते हैं कि अलाउद्दीन की बेटी थी फिरोजा। जब संधि हो गई थी, संधि के दौरान जो कानड़देव का बेटा है वीरमदेव, वो राजा के दरबार में जाता है। किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है। ठीक है, वही उसकी वही बातें कि मेरे जैसा कोई नहीं, हिंदुस्तान में ऐसा कोई राजा नहीं जो मुझे हरा सके। अब वीरमदेव को भाई डट जा, मैंने पापा जी भेज दियो, जरा मैं आ गयो, नहीं मेरी कोई यहाँ को नहीं कर, मैं तेरे करना जाऊंगा। ठीक है सर, संधि होगी, मैं आ गयो, कोई बात को नहीं। अब वीरमदेव भाई एकदम गोरो पूछ रो सुनो। अब फिरोजा को दिल आ गई, पर फिरोजा को प्रेम हो जाता है। अब फिरोजा कर लियो इंस्टाग्राम पर फॉलो, करने लगी मैसेज। अभी हम देखो भाई बात अच्छी को नहीं, मेरे के पिताजी भेज दिया इसलिए मैं आ गया, मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसा। ठीक है, अब ये तो भाई अंधा होता है, कह ब्याह करूं तो ही करूं मैं, अन्यथा मरूंगी। ये बात जब वीरुंदेव को पता चली कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वहां से क्या हुआ, वो रातों रात ही वापिस अपने घर आ गया। ये बात जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चली, अपनी बेटी से पूछा भाई बात क्या है। बेटी ने कहा पापा ये बात है, या तो मरूंगी या फिर शादी करूंगी। किससे? वीरमदेव से। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा बेटा अब ले आके दे। ठीक है, फिर क्यों हो, भेजता अपने सेनापति कुमालुद्दीन को। किसको? कुमालुद्दीन को भेजता है। कौन? एक आक्रमण के लिए। छिवाना पर आक्रमण। छिवाना जादवपुर की कुंजी है। छिवाना आक्रमण कब की बात है? 2 जुलाई 1308। कब की? 2 जुलाई 1308। अब यहां पर कुमालुद्दीन आक्रमण करता है। कौन करता है? कुमालुद्दीन, एक ही का सेनापति। केसरिया कौन करेंगे? उस टाइम छिवाना पर कौन थे? सातल देव या फिर शीतल देव थे। कौन करेंगे? शीतल देव करेंगे।
जौहर कौन करेंगे, जौहर इनकी मेणा थे। कौन, मेणा थे। जौहर कौन करेंगे, मेणा थे। आक्रमण एक ही नहीं किया था, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। आक्रमण एक ही नहीं किया, जौहर कौन करेंगे, मेणा थे। आक्रमण एक ही नहीं किया, ठीक है। अब बात करते हैं विश्वासघात। अब विश्वासघात करे बिना जीतता कौन है, विश्वासघात। साथियों बात आती है एक भावला पंवार की। क्या, भावला पंवार। इन्होंने क्या किया कि भावला एक नाम कुंड था, उस कुंड में गोरक्त मिला दिया, इस तरह से वो विश्वासघात किया और इनको लड़ना पड़ा। लड़ने के दौरान केसरी हुआ, जौहर हुआ और विश्वासघात किसने आता है, विश्वासघात किसने किया, भावला पंवार ने किया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। एके ने सिवाना को जीतने के बाद इसका नाम क्या कर दिया, खैराबाद कर दिया। और यहाँ का शासक किसे नियुक्त किया, यहाँ पर प्रशासक किसे नियुक्त किया, कुमालुद्दीन को नियुक्त कर दिया। क्या नाम किया, खैराबाद। जीतने के बाद खैराबाद कर दिया। और यहाँ पर किसको नियुक्त किया, कुमालुद्दीन को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया, कुमालुद्दीन को नियुक्त किया, ठीक है। दशरथ शर्मा के अनुसार, दशरथ शर्मा क्या कहते हैं, दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा कहते हैं युद्ध का कारण पानी था। गोरक्त मिला दिया था, पानी वगैरह खराब हो गया, पीने योग्य नहीं रहा, इस दौरान बाहर आना पड़ता युद्ध के लिए। पानी का कारण बताया, दशरथ शर्मा ने पानी का कारण बताया, यानी युद्ध का कारण क्या है, पानी है, दशरथ शर्मा ने ये बताया। अब अलाउद्दीन खिलजी, एक एक का सेनापति नाहर खां और खादरा खां इस समय मारे जाते हैं। कौन, एक एक सेनापति नाहर खान, नाहर खान और खादरा खान ये मारे जाते हैं, इसे युद्ध के दौरान मारे जाते हैं। अब बात आती है जालोर। अब यहां से जीतने के बाद एक बढ़ता है जालोर की तरफ। जालोर का साका 1311 में, ठीक है। सेनापति मलिक नायब, एक एक सेनापति मलिक नायब। अब बढ़ता है जालोर की तरफ। जालोर में कान्नड़ देव था, जालोर का शाखा कब, 1311। तो यहां क्या होता है, जालोर का शासक कान्नड़ देव। अब शासक कान्नड़ देव है तो केसरिया भी कान्नड़ देव करेंगे। कौन, केसरिया किसने किया, कान्नड़ देव ने। जौहर कौन थी, जैतल देवी। जौहर किसने किया, जैतल देवी ने किया, ठीक है। अब यहां बात आती है साथियों, जौहर कर लिया, विश्वासघात किसने किया था, विश्वासघात, विश्वासघात किया था साथियों किसने, दहिया भिक्का ने। किसने, दहिया भिक्का ने विश्वासघात किया, दहिया भिक्का। तभी तो कहते हैं साथियों कि राइयों के भाव रातों ही गए, यानी राई का भाव है रातों रात ही गया। राइयों के भाव रातों ही गए, जालोर के बारे में ही कहा गया है। तो इसने क्या किया, दहिया भिक्का ने जब एक आक्रमण करने आया था तो जालोर का दरवाजा कोई नहीं खोल पाया था। इस दौरान इन राजी कर लियो, एक रतन राजा बनाश, एक पत्नी हीरा देवी। कतन राजा बनाश हूं और मैंने मेरी सहायता करता है। तो इसने क्या किया कि आप उस साइड आक्रमण करो जिस साइड जालो दुर्ग की नींव क्या है, कमजोर है, मान लो कि थोथी है थोड़ी। तो कोई भाई मन किया ध्यान पड़ची का अठू आ नींव है, आ दीवार है जकी कच्ची है। तो दहिया भिक्का क्या करो, अब कहे कि राई वन राई माँ कहे 1-2 दिन में ही उग जावे। राई छिड़क दी, राई छिड़की ना जट उगी, बटू नींव कच्ची ला दी, बट आक्रमण कर दियो और माइन घुस गया। यदि कहे भाई राई का भाव तो रातों ही गया। की के बारे में कही है, जालोर के बारे में कही है, जालोर दुर्ग के बारे में कही है, ठीक है। विश्वासघात दहिया भिक्का नहीं किया। अब विश्वासघात कर दिया तो पत्नी को पता चला, हीरा देवी को, हीरा देवी इंसल्ट आ दियो, भिक्का मार दियो कि भाई
जिका नमक खायो भी के सागर तो यहाँ करो सल्टा दियो। ठीक है, अब आगे बात करा केसरिया कानर देव, जोहर जेतल देवी, विश्वासघात दये बिका। अब वीर गति कौन कौन प्राप्त होया? वीरम देव हुयो, जेता देवड़ा होया, अर्जुन हुयो, लूणकर्ण हुयो। ठीक है, वीर गति को प्राप्त अर्जुन, जेता देवड़ा, वीरमदेव, लूणकर्ण, एक आता है अलीचा। ठीक है, अब क्या हुआ कि कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी वीरमदेव का शीश ले जाता है अपनी बेटी फिरोजा के पास। वो कहता है ले बेटी ले आयो। क्या पापा के क्रूम अब इस तरीकों करके नदी किनारे ले जाके शीश के वो करो, अंतिम संस्कार करो और फिरोजा की है अपनी आत्महत्या कर लेगा खुद। क्या तू नहीं तो मैं नहीं, या करके आत्महत्या कर लेगा। कौन है? फिरोजा। ठीक है, अब आगे बात करा हसन निजामी के भाई। मालदेव को एक एक का पुत्र कौन था? खिजर खान ने चित्तौड़ सौंप दिया। किसको? मालदेव को। मालदेव को चित्तौड़ सौंपा किसने? एक एक का पुत्र कौन था? खिजर खान। चित्तौड़ सौंपा, चित्तौड़ सौंप दिया। अब हसन निजामी क्या कहते हैं? हसन निजामी कहते हैं कि जालोर एक ऐसा दुर्ग है जिसका दरवाजा कोई नहीं खोल पाया। हसन निजामी कहते हैं कि जालोर एक ऐसा दुर्ग है जिसका दरवाजा कोई नहीं खोल पाया, जिसका दरवाजा कोई भी नहीं खोल पाया। कौन है? कौन कहते हैं? हसन निजामी कहते हैं। और जालोर के बारे में क्या कहा गया है? राइयों के भाव रातों ही गए। ठीक है, ठीक है साथियों, जालोर के चौहान हमारे हो गए कंप्लीट। ठीक है, बात करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।